हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सस्ती तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए मुंह में घुल जाने वाली कतली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इस मिठाई को बनाना बेहद आसान है और ये झटपट सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाएगा। आयरन और हाई प्रोटीन से भरपूर ये मिठाई बनने वाली है, वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए फिर प्रोटीन और आयरन से भरपूर ये कतली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की दोस्तों, सत्तू कतली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है और ये बनने वाला है रोस्टेड चना दाल से। 1/4 कप मैंने यहाँ पर भुने हुए चने का दाल ले लिया है। आप भुना हुआ चना भी ले सकते हैं छिलका हटा करके। तो ये इस तरीके से पैकेट में भुना हुआ छिलका हटा करके ही आता है, तो मैंने वही पैकेट वाला ही इस्तेमाल किया है और इसी का सत्तू भी बनता है। तो आप सत्तू भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से भुना हुआ चना दाल भी ले सकते हैं। ये 1/4 कप है और यहाँ पर 1/3 कप मैंने मिश्री लिया है। आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें चीनी भी पीस करके डाल सकते हैं। मैंने 1/3 कप ही मीठा यहाँ पर डाला है। आप थोड़ा-सा अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मीठा डाल सकते हैं। और यहाँ पर लिया है थोड़ा-सा मैंने मखाना और 6-7 काजू और 6-7 बादाम लिए हैं और थोड़ा-सा 2 चम्मच के जितना मैंने लिया है यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को भून करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही इसे ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लीजिए। पर थोड़ा हमारे कतली में सोंधापन टेस्ट आए, इसलिए मैं इसको भून करके ले रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप चाहे जैसे भी ले सकते हैं। भुना हुआ चना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसे हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो ये और भी फ़ायदेमंद है। तो देखिए थोड़ा-सा कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा-सा ही घी में इन सभी ड्राई फ्रूट को हमें भून लेना है। तो स्टार्टिंग में मैंने गैस का फ्लेम हाई किया था ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही ये गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम लो कर दिया है और ड्राई फ्रूट जैसे ही भून जाएंगे, मखाना डाल करके भून लेना है और साथ के साथ हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। तो आप चाहे तो जो नारियल का खोबरा होता है उसे भी घिस करके ले सकते हैं या अगर पाउडर मिल जाए आपको नारियल का तो वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को भून लेने के बाद अब चलिए हम सभी चीज़ों को पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिश्री डाल दिया है जार में और 2 इलायची को खोल करके डाल देंगे और थोड़ा-सा जायफल मैंने लिया है। थोड़ा-सा जायफल इसमें घिस करके डाल देंगे ताकि अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए हमारे मिठाई में। तो देखिए मिश्री यहाँ पर पीस गई है और इसी में डाल करके हम ड्राई फ्रूट भी कुछ सेकंड के लिए चला लेते हैं। तो देखिए पीस लिया है चीनी और ड्राई फ्रूट को एक साथ ही और यहाँ पर चने को भी, यानी जो हमने भुना हुआ चना लिया था उसे भी पीस लिया है ग्राइंडर जार में डाल करके और छन्नी से इससे एक बार मैंने छान करके लिया है, क्योंकि उसमें जो मोटे चंक्स वगैरह थे वो निकल गए हैं। इसलिए जब आप पीस करके लीजिएगा तो इसे एक बार छान लीजिएगा। तो जिसमें हमने मिश्री ड्राई फ्रूट पीस करके लिया था उसी में मैंने इसको भी डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें घर की फ्रेश ताज़ी मलाई 1 चम्मच चाहिए और 1/4 कप के जितना दूध यहाँ पर, यानी गुनगुना दूध हमें चाहिए। तो ये दूध अभी मैंने गरम किया था तो इसके ऊपर 1 चम्मच मलाई निकली है वो डाल दिया है और थोड़ा-थोड़ा करके 1/4 कप के जितना हमें इसमें दूध ऐड करना है, जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो दूध ध्यान रखिएगा, हमें उबला हुआ ही चाहिए और हल्का सा गुनगुना दूध चाहिए हमें। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा डालने के बाद ये डो फॉर्म में आ गया है। तो 2 से 3 बार मैंने 2-3 चम्मच इसमें डाला है दूध और ये डो फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, दूध यहाँ पर नहीं डालना है। अब आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी चाहे तो आप डाल सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप घी यहाँ पर मत डालिएगा। बस इसको डो के फॉर्म में इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए ये डो फॉर्म में इकट्ठा हो गया है और ये कतली जो आज हम बना रहे हैं ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है और त्योहार के लिए भी है। आप त्योहार के हिसाब से भी एंजॉय कर सकते हैं
और जब मन करे तब आप ऐसे भी इसको बना कर के खा सकते हैं और फ्रिज में रख कर के ये आराम से 3 से 4 दिन खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, इसलिए 3 से 4 दिन इसको आप रख कर के खा सकते हैं। और ये कतली जो है बहुत स्वादिष्ट लगता है, बिना गैस जलाए भी ये कतली बन कर के तैयार हो जाती है। और ड्राई फ्रूट भी आप अपने मन मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं पीस करके। तो लीजिए, जैसे ही ये डो फॉर्म में आ गया है तो एक थाली में मैंने थोड़ा-सा घी लगा लिया है और उसी थाली में इस तरीके से मैंने फैला दिया है पतला ही। ज़्यादा पतला भी नहीं है और ना ज़्यादा मोटा है। तो आप इस तरीके से फैला लीजिए और चारों तरफ से इसको चिकना कर लीजिए, ऊपर से भी चिकना कर लीजिए। अब आप चाहे तो ऊपर से चांदी का वर्क लगा सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट का कतरन भी लगा सकते हैं या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट भी लगा सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से लगा लीजिए और इसको अपने मन मुताबिक काट लीजिए। डायमंड के शेप में भी आप काट सकते हैं, बर्फ़ी के शेप में भी आप काट सकते हैं। तो लीजिए, डायमंड के शेप में मैंने इसको काट लिया है और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली नरम मुलायम सत्तू कतली बन कर के तैयार है और बहुत स्वादिष्ट बनती है ये कतली। आप एक बार ज़रूर बना कर के देखिए। झटपट जब भी कभी आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाए और आपको टाइम नहीं है तो ये कतली ज़रूर बनाइएगा। फिर उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा लगा। और ये हाई प्रोटीन आयरन से भरपूर कतली आप ऐसे भी दूध के साथ बच्चों को दीजिए या बड़ों को दीजिए। हमारे सेहत के लिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इस तरीके से सत्तू कतली बनाइए बिना गैस जलाए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सत्तू कतली कैसा लगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।